प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी विषय में व्याकरण में सम्मिलित रसों के बारे में चर्चा करेंगे। रस किसे कहते हैं? अनेक आचार्यों ने रस के विषय में अनेक प्रकार से परिभाषाएं की, लेकिन सभी के अध्ययन के बाद यह भाव निकलता है कि रस काव्य की आत्मा है। जिस काव्य में रस नहीं होता उसे समाज स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकार से किसी मनुष्य का जीवन यदि नीरस हो तो वह जीने की तमन्ना नहीं करता, ऐसे ही काव्य में जब तक रस की पूर्ति नहीं होती तब तक काव्य समाज के लिए उपयोगी और आनंद देने वाला नहीं होता। अतः काव्य में रस का आशय उस आनंद से लिया जाता है जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने से मन में उत्पन्न होता है। अर्थात हमारे हृदय में काव्यों के पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है हम उसको रस कहते हैं। इस रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो सहृदय होते हैं, जो उनके हृदय में स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव हमेशा सुषुप्तावस्था में रहते हैं। कोई भी पक्षी, पशु, व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके हृदय में स्थायी भाव नहीं होते। अनेक प्रकार के भाव हर समय रहते हैं, सोते में, जागते में, चलते में और फिरते में। हर समय उसके मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार के भाव जो विचरण करते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा, विभाव। स्थायी भावों को जागृत करने या उद्दीप्त करने के कारणों को हम विभाव कहते हैं। भावों में जो विशेष प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे हम विभाव कहते हैं। तीसरी चीज आती है अनुभाव। मानव हृदय में विभाव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद अनेक प्रकार के अनुभव आना शुरू हो जाता है और अनेक प्रकार की कल्पना और परिकल्पनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। और स्थायी भाव और विभाव और अनुभाव की स्थिति के बाद चौथी स्थिति आती है संचारी भाव की। संचारी भाव का मतलब है कि हम विभाव और अनुभवों के आधार पर हृदय में जो मनोविकार होते हैं उनके में क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। अगर क्रोध की भावना मन में उत्पन्न हुई है तो हम क्रोध के कारण दूसरे पर उस पर क्रोध को उलटते हैं या उसकी हानि करने की सोचते हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। यदि मन में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है तो हम उससे प्रेम करने के कार्य को, कलापों को प्रारंभ करते हैं। हम उन्हीं भावों को संचारी भाव कहते हैं। अब विद्वानों ने रस 11 प्रकार के बताए। प्राचीन काल में केवल 9 रस थे, लेकिन वर्तमान में विद्वानों ने 9 रस के बजाय 11 रस निर्धारित किए हैं और 11 रसों के जो भाव हैं उनके अलग अलग हैं। लेकिन आपके कोर्स में केवल 2 ही रस शामिल किए गए हैं, हास्य रस और करुण रस। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हास्य रस की। हास्य रस किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, जो आनंद का भाव जागृत होता है, वह हास कहा जाता है। और यही हास का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब हम उसे हास्य रस कहते हैं, उसे हास्य रस कहा जाता है। जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबीर नारी बुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भई मुनि वृंद सुखारे, कोई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग धारे।
अर्थ देख लेते हैं सरल दृष्टि में। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्या में लीन महान मुनि लोग बिना स्त्रियों के बड़े ही दुखी रहते थे। उनके साथ उनकी स्त्रियां नहीं थी, इसलिए उनका जीवन बड़ा दुखमय था। लेकिन जब उन व्रतियों ने, तपस्वियों ने, मुनियों ने इस बात को सुना, गौतम तीय तरी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मुनियों ने गौतम ऋषि की नारी की चर्चा सुनी, कथा सुनी, तो वे सारे के सारे मुनियों का समूह बड़ा सुख की अनुभूति करने लगा और कल्पना करने लगे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंठ तिहारे, कि भगवान श्री राम जब इस पर्वत पर आएंगे तो जितने भी शिला के टुकड़े इस पर्वत पर पड़े हुए हैं, शायद उनके पैरों के परस से, उनके कमर के समान सुंदर चरणों के स्पर्श से सारे पत्थरों के टुकड़े सुंदरियां बन जाएंगे, सुंदर स्त्रियां बन जाएंगे और हमारे पास स्त्रियों की कोई कमी नहीं रहेगी। कीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगुधारे, और भगवान राम की प्रशंसा करने लगे कि हे श्री राम, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, जो कि आप जंगल में पधारे हैं और पैदल ही पधारे हैं, अतः हम लोगों का भी जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाए। इस उदाहरण में जो स्थायी भाव है वह है हंसना, हंसी, विवाह, आलम्बन और उद्दीपन। इंद्रिय के उदासवासी जो उदासी तपस्वी थे वह इसके आलम्बन है, आश्रय पाठक पढ़ने वाले, और उद्दीपन गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का जो उद्धार हुआ अनुभव, मुनियों का कथा आदि का श्रवण करना, और संचारी भाव, हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि। अतः उपर्युक्त उदाहरण में हास्य रस की निष्पत्ति हुई है।